आज आप लोगों को कूलम्ब्स लॉ पे कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल बताएंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत कंपटीशन एग्जाम में, IIT जी, मेडिकल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, पहला सवाल है कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। ये पहला सवाल है, क्या है कि 5 पॉइंट चार्जेज ईच ऑफ वैल्यू प्लस क्यू चार्ज आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टेक्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड L। हेक्सागोन का साइड का लेंथ L है। What is the magnitude of the force on a point charge of value minus q placed at the center of the hexagon? ये दिया हुआ है चार ऑप्शन, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई 4 L स्क्वायर, जीरो, नन ऑफ दीज। यानी इसमें क्या कह रहा है कि एक हेक्सागोन है। क्या है? एक हेक्सागोन है। एक हेक्सागोन है, प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, और सेंटर जो है यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। ये देखिए, ये है, ये इसको मिलाएंगे, ये हेक्सागोन है, और ये लेंथ है L। ये L है तो ये भी L होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बनाता है इस जगह पे, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। ये L तो ये भी L होगा। अब देखिए क्या है कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों रिपेल करेगा एक दूसरे को, कैंसिल आउट। ये फोर्स जो है एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा, दोनों कैंसिल आउट। ये भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, कैंसिल आउट। तो ये फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। तो कितना लगेगा? कूलम्ब्स लॉ से, कूलम्ब्स लॉ का लगाएंगे फोर्स का फॉर्मूला, F इक्वल टू के, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो Q दो चार्ज है और लेंथ का स्क्वायर, ये लेंथ यहाँ कितना है? L है, तो L स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई L स्क्वायर। ये लगेगा, नेट फोर्स लगेगा माइनस क्यू चार्ज पे। ये समझ में आया? ये हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन है, और इसमें जो है चार्ज है, इसके 5 वर्टेक्स पे चार्ज है, 5 वर्टेक्स पे चार्ज है, और ये माइनस क्यू है, और ये लेंथ L है। तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, तो ये दोनों के बीच फोर्स लगेगा। कूलम्ब्स लॉ लगा दिए, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो चार्ज इंटू चार्ज बाय लेंथ स्क्वायर होता है डिस्टेंस स्क्वायर। तो के चार्ज इंटू चार्ज L स्क्वायर, ये तो हो गया इसका, ये हो गया इसका फोर्स लगेगा। तो इसमें कौन ऑप्शन है? ये वाला। तो ये हो गया इसका आंसर, के क्यू स्क्वायर बाय L स्क्वायर। तो ये समझ में आया। अब नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। ये दूसरा नंबर का सवाल है। क्या है कि 3 इक्वल चार्जेज ईच प्लस क्यू प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड A। What will be the force on any charges? तो ए ऑप्शन दिया हुआ है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अंडर रूट 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आने 3 चार्जेज है और इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर पे रखा हुआ है। तो किसी भी एक चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? तो कौन सवाल होगा? ये भी बहुत कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा होगा, यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा है, और इसका साइड कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है साइड। तो इसको मान लेते हैं कुछ, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग इस चार्ज पे कैलकुलेट करेंगे फोर्स कितना लगेगा, इस चार्ज पे करेंगे कैलकुलेट। तो इस पे करेंगे तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, इधर ये इस दिशा में लगेगा, इस दिशा में फोर्स लगाएगा, इस दिशा में फोर्स लगाएगा FA। ये लगा रहा है, FA लगा रहा है।
ए जो है इस दिशा में फोर्स लगाएगा FC, कितना फोर्स लगाएगा FC लगाएगा, और इसका रिजल्टेंट होगा इधर, दोनों का रिजल्टेंट होगा इधर F, ये रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा F। और ये एंगल कितना है, दोनों फोर्स के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री। अब देखिए रिजल्टेंट फोर्स होता क्या है, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो F इक्वल टू हम जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट FA स्क्वायर FC स्क्वायर प्लस 2 FA FC कॉस, ये दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री, यही होगा, यही रिजल्टेंट होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम लोग सबका वैल्यू पुट करेंगे, सबका वैल्यू पुट कीजिए, तो फोर्स तो ये दोनों इक्वल ही फोर्स होगा क्योंकि चार्ज इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ ले सकते हैं, ये दोनों जो वैल्यू होगा फोर्स का वो तो इक्वल ही होगा। जब इक्वल होगा तो इसमें जो है हम लोग कुछ इक्वल होगा, तो यहाँ पे जो लगेगा नेट फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर जो लगेगा नेट फोर्स, तो नेट फोर्स अगर लगेगा तो इसको आप कुछ मान लीजिए F, इसी को F मान लेते हैं, इसको भी F, क्योंकि मैग्नीट्यूड में सब बराबर है, ये 2F स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस क्या है, कॉस 60 है, तो होगा कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, ये कट गया, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, तो कितना हो गया अंडर रूट 3 हो गया 3F स्क्वायर। अब देखिए 3F स्क्वायर हो गया तो कितना हो जाएगा F नेट फोर्स जो होगा अंडर रूट 3F। अब F का वैल्यू कितना हो जाएगा, F का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ को K का वैल्यू दिया 1/4 ε0, तो K के फॉर्म में ही लेंगे, इसका वैल्यू K चार्ज इंटू चार्ज, Q स्क्वायर कूलम्ब्स लॉ से F का वैल्यू K चार्ज इंटू चार्ज स्क्वायर और लेंथ का स्क्वायर यानी A स्क्वायर, तो ये इसका हो गया रिजल्टेंट फोर्स, किसी एक चार्ज पर इतना लगेगा, ये वाला ऑप्शन है, तो ये डी नंबर। थर्ड नंबर का सवाल है, क्या है क्वेश्चन कि 2 स्मॉल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज Q कूलम ऑन ईच आर सस्पेंडेड बाय 2 इंसुलेटेड स्ट्रिंग, 2 इंसुलेटेड स्ट्रिंग से टंगा हुआ है 2 स्मॉल बॉल, और दोनों में चार्ज कितना है +Q कूलम, इक्वल लेंथ है, दोनों का स्ट्रिंग इक्वल लेंथ है L मीटर, फ्रॉम ये हुक फिक्स स्टैंड, एक स्टैंड में दोनों टंगा हुआ है ऐसे, द होल सेटअप इज टेकन इन सैटेलाइट इन ये स्पेस, पूरे सेटअप को स्टैंड सहित सैटेलाइट पर फिक्स कर दिया गया है स्पेस में, वेयर देयर इज नो ग्रेविटी, वहाँ पर ग्रेविटी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है 0 है, वेटलेस है, यानी वेटलेस है, वहाँ कोई फोर्स नहीं, तो देन द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो दोनों जो गेंद होगा उसके बीच कितना एंगल बनेगा और स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा वो फाइंड करना है, तो 180 डिग्री एंगल बनेगा 1/4πε0 Q स्क्वायर 2L का होल स्क्वायर, 90 डिग्री 1/4πε0 Q स्क्वायर L स्क्वायर, 180 डिग्री 1/4πε0 Q स्क्वायर 2L स्क्वायर, 180 डिग्री 1/4ε0 QL 4L स्क्वायर, ये 4 ऑप्शन दिया है। तो देखिए इस कैसे बनेगा इस सवाल, इसमें क्या कह रहा है कि एक स्टैंड है, एक स्टैंड है, एक स्टैंड है, स्टैंड है, इसमें जो हुक है ये हुक है, और यहाँ पे जो है गेंद है, ये 2 गेंद है, मान लीजिए ये 2 गेंद है इस तरह से,
इस पर है प्लस क्यू कूलम, इस पर भी है प्लस क्यू कूलम चार्ज। और ये सिस्टम को जो है सेटेलाइट पर रखा गया है जहाँ ग्रेविटी जीरो है। तो बताइए कि इसके बीच कितना कोण बनेगा और इसके बीच कितना फोर्स टेंशन होगा, यानी इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जब हम लोग इसको सेटेलाइट पर रखेंगे और ग्रेविटी जीरो होगा तब तो नीचे कोई वेट का फोर्स लगेगा नहीं, और नीचे कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण फोर्स नहीं लगेगा। तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को रिपेल करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो ये रिपेल करेगा तो ये किस पोजीशन में आ जाएगा? दोनों एक दूसरे का दूर ठेलना चाहेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेगा। तो जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे दोनों रहेगा तो इसका सिचुएशन इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा। प्लस क्यू कूलम, यहाँ पे प्लस जो है प्लस क्यू कूलम, यहाँ भी प्लस क्यू कूलम चार्ज है। ये एल है, ये भी एल है। तो इस तरह का सिचुएशन हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी के कारण तो फोर्स लगेगा नहीं, सिर्फ लगेगा रिपल्सन फोर्स लगेगा। रिपल्सन फोर्स लगेगा दूसरे को सीधा कर देगा, स्ट्रेट कर देगा। तो कितना डिग्री एंगल बनेगा यहाँ पे? 180 डिग्री एंगल बनेगा। और दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स लगेगा कूलम्ब्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज इंटू चार्ज। तो चार्ज इंटू चार्ज क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और लेंथ कितना है? L प्लस एल, 2L का होल स्क्वायर। तो ये फोर्स लगेगा और 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसमें ये ऑप्शन होगा, पहला नंबर का ऑप्शन सही, 180 डिग्री 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर 2L स्क्वायर। तो ये समझ में आया होगा। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। फोर्थ नंबर का सवाल है। फोर्थ नंबर का सवाल क्या है कि टू चार्जेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन पोलैरिटी, पोलैरिटी दोनों का ऑपोजिट है, एक माइनस एक प्लस है, आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। और दोनों के बीच एफ फोर्स लगता है। इफ 75% चार्ज ऑफ वन इज ट्रांसफर टू द अनदर देन द फोर्स बिटवीन द चार्ज बिकम्स। अगर चार्ज जो है 75% चार्ज जो है ऑफ वो एक चार्ज से एक आवेश जो है, एक चार्ज जो है उससे दूसरे आवेश में चला गया, 75% ट्रांसफ़र हो गया, तब नया फोर्स जो होगा वो क्या होगा? F/16, 9F/16 F, 18/16 F। तो क्या होगा? देखिए, कह रहा है कि दो चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस चार्ज है। ठीक है, ये कोई डिस्टेंस है इसके बीच, कुछ डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस है R मान लेते हैं, इसके बीच डिस्टेंस है R है। इसके बीच कितना फोर्स लग रहा है? F लग रहा है। अब कह रहा है, ये पहला सिचुएशन है कि F फोर्स लग रहा है। दूसरा सिचुएशन बोल रहा है कि 75% इसका चार्ज ट्रांसफ़र हो गया, इसमें ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ पर बचा कितना? 25% बचा। 25% बचा मतलब Q/4 बचा, Q/4 बचा। और इसमें 75% पॉजिटिव चार्ज चला गया, तो 75% को इसको न्यूट्रल कर दिया। इसको 75% चार्ज माइनस प्लस न्यूट्रल हो गया, तो बचा यहाँ पर कितना? यहाँ भी बचा 25% माइनस चार्ज, यानी माइनस Q/4। 25% हुआ, तो यहाँ 25%, यहाँ भी 25% बचा। अब जो नया फोर्स लगेगा इसके बीच में, नया फोर्स जो लगेगा वो जो लगेगा कितना लगेगा? अब नया फोर्स देखिए कितना लगेगा। मान लीजिए F', तो F' कितना लगेगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज इंटू चार्ज Q/4 इंटू Q/4। लेंथ तो सेम है R स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज इंटू चार्ज Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16, 1/16, 16। तो देखिए, ये वाला जो है
ये वाला तो पुराना फोर्स है और ये आ गया 1/16 फैक्टर आ गया, तो कितना हो गया F/16, F/16 हो गया। ये जो है जो फोर्स, ये तो पुराना वाला फोर्स है और पुराना फोर्स में 1/16 फैक्टर आ गया, तो इसको F है, पुराना फोर्स F है, तो F यहाँ F पुट कर दिए तो F/16 हो गया। तो कितना फोर्स लगेगा F/16। समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट और लास्ट सवाल जाते हैं, उनका क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। 2 चार्जेज 40 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। मतलब चार्जेज जो है अपार्ट है किसी भी डिस्टेंस से। यहाँ पे कितना है 40 माइक्रोकूलम और यहाँ पे कितना है -20 माइक्रोकूलम। ये कह रहा है दे आर टच्ड एंड केप्ट एट द सेम डिस्टेंस। इसको दोनों को एक बार में तो ये हो गया। यहाँ पर मान लिया डिस्टेंस से है, यहाँ एक फोर्स लग रहा है, F फोर्स लग रहा है। अब कह रहा है कि दोनों चार्जेज को टच कर दिए और टच करके फिर रख दिए सेम डिस्टेंस पे। दोनों को टच किए, दोनों चार्ज को जो है टच कर दिए। यहाँ है 40 माइक्रोकूलम, यहाँ है -20 माइक्रोकूलम। दोनों को टच किए, टच करके फिर रख दिए सेम डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे रख दिए, सेम डिस्टेंस पे रख दिए। तब इसमें कितना चार्ज डेवलप होगा देखिए। जब इसको टच किए तो 20 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो कितना बचेगा 20 माइक्रोकूलम बचेगा प्लस। अब 20 माइक्रोकूलम जो है दोनों में इक्विलिब्रियम में आएगा, और दोनों में इक्विलिब्रियम में आएगा तो 10 माइक्रोकूलम और 10 माइक्रोकूलम करके बढ़ जाएगा। तो इस पर नया चार्ज कितना डेवलप होगा 10 माइक्रोकूलम। यही कॉन्सेप्ट था इसमें। इसमें कितना हो जाएगा +10 माइक्रोकूलम। ये बात समझ में आया होगा। टच करने के बाद जो 20 कैंसिल हो जाएगा तो 20 बचा प्लस वो इक्विलिब्रियम में आएगा तो 10 बटेगा। अब यहाँ एक नया फोर्स लगेगा F', क्योंकि चार्ज अलग हो गया। तो यही कह रहा है कि दोनों का रेशियो कितना होगा इनिशियल फोर्स और फाइनल फोर्स में, यानी F/F' कितना होगा। तो ये दोनों तो सेम है R तो R² कट जाएगा, तो चार्ज का जो मल्टीप्लाई होगा उसी के रेशियो में होगा। कि पहला केस में 40 × 20 और दूसरा केस में कितना हो जाएगा 10 × 10। ये बात समझ में आया कि मेन कंसेप्ट था कि टच कर दिए तो चार्ज 20 माइक्रोकूलम कैंसिल आउट हो गया, 20 प्लस हो गया माइक्रोकूलम, वो इक्विलिब्रियम में आएगा तो 10 में बटेगा। तो पहले ये दोनों के चार्ज के कारण फोर्स लगेगा, दूसरे में ये दोनों चार्ज के कारण फोर्स लगेगा। तो चार्ज के रेशियो में ही इन लोग का फोर्स होगा, और डिस्टेंस है मतलब डिस्टेंस कट जाएगा। तो ये कट गया तो कितना हो गया 4 × 8, 8/1, यानी 8:1। तो 8:1 ये वाला इनिशियल फोर्स और फाइनल फोर्स के बीच ये रेशियो होगा। तो समझ में आया होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पांचों सवाल समझ में आया होगा। तो लाइक कीजिए और पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।